नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक अमर नाम के लड़के के साथ घटी हुई इतनी रहस्यमयी और खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपका दिमाग नहीं चकरा गया ना आज, तो कभी नहीं चकरा सकता लिटरली। क्योंकि आज की ये कहानी अच्छों को खौफ में डाल देने की अपनी ताकत रखती है, और फिर भी आप खौफ में नहीं जा रहे हैं तो आप में कुछ तो खास है, इसलिए अंत तक सुनिए कहानी को। अमर रहने वाला था उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन का। हमेशा से उसको ऐसा था भाई कि मुझे ना कहीं घूमने जाना है। लेकिन 14 साल की उम्र हो गई थी। इसके घर वाले इसको कहीं ढंग की जगह घूमने के लिए लेके नहीं जाते थे, कहीं पे भी नहीं। सिर्फ उसको उसके नाना के गांव ले जाया जाता था। नाना का गांव जो था वो टिपिकल जो उत्तराखंड का पहाड़ी वाला एरिया है ना, उसके पास था। और इसको नाना जी के गांव जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, यही रीज़न से, क्योंकि पहाड़ी टाइप का माहौल मिल रहा है। और जहाँ पर ये रहता था वो टिपिकल पहाड़ी वाला एरिया नहीं था। ठीक है, जब भी ये नाना जी के घर जाता था, नाना जी उसको बताया करते थे कि बेटा हमारे गांव के आगे तो ऐसी जगह है, वैसी जगह है, वहाँ पे ऐसे पिकनिक मनाने लोग आते हैं, ऐसे एंजॉय करते हैं। मतलब नाना जी बहुत बढ़ाते चढ़ाते उस जगह को लेकर। और हमेशा से ये मैनिफेस्टेशन करता कि यार मुझे दोस्तों के साथ एक बार मौका मिल जाए वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो कभी इज्जत से मुझे जाने नहीं देंगे। मैं चले भी गया तो एंजॉय नहीं करने देंगे, मतलब अपने साथ रख कर मुझे। उसका ये मैनिफेस्टेशन एक दिन सच हो गया। जब वो 15 साल का होने ही वाला था, उसको उसकी स्कूल से पता चलता है कि हमारा स्कूल, साथ ही साथ जो हमारे स्कूल के दूसरे और ब्रांचेस हैं अलग अलग जगहों पे, वो सारे के सारे मिलके समर कैंप लेकर जा रहे हैं। मतलब जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती है ना, उसमें समर कैंप लेकर जा रहे हैं। तो जो जो बच्चों को अपना वहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, नाम वाम लिखवा दो। पैसे वैसे फ्री के जैसे, मतलब पैसे नहीं लग रहे, स्कूल वालों की तरफ से ये दिया गया है। तो बहुत खुश हो गया कि अब किसी भी बात में रोक टोक नहीं आ सकती, अब जाना तय है। हमने घर वालों से बात की और घर वालों ने ठीक है फाइनली बोल दी कि स्कूल वाले लेके जा रहे, क्या तकलीफ। लेकिन इसके कोई भी दोस्त नहीं जा रहे थे, ऐसे क्लास का कोई भी लड़का नहीं जा रहा था। कुछ और भी दूसरे क्लास के लड़कों को जानता था, वो लोग भी नहीं जा रहे थे। जा तो रहते लेकिन जिनको ही जानता नहीं था। जिस स्कूल की जिस ब्रांच में ही पढ़ता था उससे काफ़ी कम लोग थे, और बाकी ज़्यादा बच्चे दूसरे स्कूल के थे। लेकिन चलो जाने को हो रहा है, वहाँ पे तो 50 लोगों से दोस्ती जाए, कोई तकलीफ थोड़ी है। आखिरकार वो वाला दिन बहुत नज़दीक आ जाता है जब इसको कैंप के लिए निकलना था अपने स्कूल वालों के साथ, कि नाना जी का फ़ोन आता है घर पे। लैंडलाइन में फ़ोन आता है कि बोलते हैं कि मेरा बहुत मन कर रहा है यार, पता नहीं क्यों अमर से मिलने का, बहुत दिन से मन कर रहा है। उसको ना मेरे पास कुछ दिन के लिए भेज दो ना। अमर की मम्मी से ये बोलते हैं, ठीक है। तो अमर की मम्मी बोलती है कि अभी तो वो अपने गांव से थोड़ी आगे कैंप के लिए जा रहा है, समर कैंप के लिए, तो आप उसी समय मिल लेना। तो नाना जी बोलते हैं नहीं, मन ज़्यादा कर रहा है, एक काम करो, उसको ना अभी आज कल में ही भिजवा दो। मेरा एक पड़ोसी लड़का तुम्हारे शहर आया हुआ है, उसके साथ भेज दो उसको, वो यहीं पे रह लेगा कुछ दिन। उसके जो स्कूल के कैंप वाले हैं ना, वो यहीं से तो जाएंगे ना, तो उसे लेते हुए चले जाएंगे, क्या तकलीफ है। मैं फ़ोन में उन लोगों से बात कर लूँगा कि मैं अमर के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा हूँ, यहाँ से लेके उसको आगे बढ़ जाओ। मम्मी ने सोची कि हाँ ये आइडिया भी ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी अमर की छुट्टी चल रही है। बोले ठीक है, कौन आया हुआ है। तो फिर नाना जी ने बताया कि ये लड़का आया हुआ है। तो अमर की मम्मी भी जानती थी उसको, अच्छा वो आया है, ठीक है, उसके हाथों भेज देती हूँ मैं अमर को। अमर की जल्दी पैकिंग हो गई और उसको अगले ही दिन भेज दिया गया नाना जी के गाँव। नाना जी उससे मिलके ज़रा बहुत खुश हुए, बहुत, क्योंकि उनका पता नहीं क्यों ऐसी अंदर से बहुत ज़्यादा मन था। आपको आगे सब कुछ समझ में आएगा, सुनते जाओ। नाना जी के साथ उसने अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। अब आखिरकार वो दिन आ गया जब इसकी स्कूल वाले जो थे उनको कैंप में आने को ठीक एक दिन बचे हुए थे। मतलब अगले ही दिन इसके स्कूल वाले कैंप के लिए आ रहे हैं, और ये तो ऑलरेडी जहाँ पर कैंप होने वाला है उसके पास में ही है, क्योंकि नाना जी का गांव तो एकदम पास में था वहाँ से। नाना जी फ़ोन लगाते हैं, जो भी कैंप ऑर्गेनाइजर है ना इसके, उसको फ़ोन लगाते, बोलते हैं कि अरे भाई साहब, जो अमर है हमारा बच्चा है, वो आपके साथ कैंप में जा रहा था, तो जहाँ आप लोग पिकनिक मना रहे हो ना अपनी, वहीं पे हम लोग रहते हैं, समझ लो हमसे थोड़ी किलोमीटर आगे है। तो आप लोग तो हमारे घर के सामने से ही निकलोगे, है ना, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक देना, हम अमर को लेकर सामने खड़े रहेंगे, अपनी गाड़ी में बैठा लेना उसको।
उनने ही बोल दी कि हाँ हाँ ठीक है, कल इतने इतने बजे जहाँ पे आपने बताया हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप अमर को लेकर बाहर खड़े रहिएगा। उनने भी हाँ बोल दिया। अब अगला दिन आ गया, नाना जी अमर को लेकर बाहर निकल गए और इंतज़ार कर रहे हैं कि कैंप वाली बस आएगी। कैंप वाली बस टिपिकल जो उनने टाइम दिए थे, पर्टिकुलर टाइम, उससे आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे निकल गए। बोले यार सुबह की 7 बजे आती हुई बस 10 बज चुके हैं, अब तक आई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं फ़ोन लगाता हूँ। अंदर गए, फ़ोन लगाए कैंप ऑर्गेनाइज़र को, मोबाइल स्विच ऑफ। बोले ये कैसे स्विच ऑफ हो सकता है, इनको तो अभी यहीं से क्रॉस होना चाहिए था क्योंकि कैंप तो थोड़ी आ गए। फिर अमर को लेकर वापस वहाँ पर आए, फिर थोड़ी देर खड़े रहे, आधे पौन घंटे हो गए, 12 बज गए। फिर बोले चल अमर एक बार और फ़ोन कर ट्राई करके आते हैं। घर पे लैंडलाइन थी नाना जी के ना, तब फिर घर गए, लैंडलाइन से फ़ोन लगाए, फिर फ़ोन नहीं लगा, फिर से नेटवर्क कवरेज के एरिया के बाहर है। तो नाना जी क्या बोलते हैं कि यार अमर ऐसा लग रहा है अपन 1-2 बार अंदर बाहर हो गए ना फ़ोन करने के चक्कर में, ये तुम्हारे बस वाले लोग आगे बढ़ गए या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ के ये लोग आगे बढ़ गए। हो सकता है ये लोग कैंप साइट में पहुंच गए होंगे और उन लोगों ने तो अपने मौज मस्ती एंजॉय शुरू कर दिए होंगे। एक काम करते हैं, अपन लोग ऐसे ही चल लेते, कितना किलोमीटर यहीं तो रखा हुआ है यार, मैं अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ। नाना जी के पास बाइक थी, बाइक में बैठाए अमर को और लेकर बढ़ गए उस एरिया में जहाँ पर पिकनिक स्पॉट है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद पहुँच गए। पहुँचे तो देखे कि सचमुच में सारे बच्चे और टीचर वगैरह सब वहाँ पर पहुँच गए। तो नाना जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले कौन सा तरीका है, हमारी तो कल ही बात हुई थी ना कि अमर को लेते हुए आगे बढ़ना, तो कौन से रास्ते से ये लोग आ गए। जाके टीचर को बहुत सुनाए, बहुत सुनाए। वो भी शर्मिंदा था जो ऑर्गेनाइज़र था, मतलब जो टीचर ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी नज़रें झुकाया और ज़्यादा कुछ नहीं बोला, हाँ ऐसा बोला। नाना जी ने जब अपनी पूरी खुन्नस निकाल दिए तो बोले जा बेटा अंदर जा तू, मैं भी निकलता हूँ, देख लेना तुझे कौन सा टेंट कमरा क्या सब मिला है, और कोई तकलीफ़ होगी तो ऑर्गेनाइज़र अंकल के मोबाइल से मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है बोले, नाना जी निकल गए। अब ये भी अपना एक बैग था, बैग उठा के अंदर की तरफ गया। ऑर्गेनाइज़र को शायद नाना जी की बात का बहुत बुरा लगा, तो अमर को कुछ नहीं बोला और सिर लटकाए लटकाए अपना दूसरी तरफ निकल गया। अमर ने सोचा कि हाँ नाना जी ने थोड़ा ज़्यादा तो बोल दिए थे, मैं अपना रूम खुद ही देख लेता हूँ। वैसे भी हमको बताया गया था स्कूल में कि सबको एक रूम या एक टेंट मिलेगा और उसके आगे उस स्टूडेंट का नाम लिखा रहेगा और नाम के हिसाब से हमको अंदर जाना है। ये जैसे ही उस एंट्री पॉइंट से और अंदर पहुंचा अपना टेंट ढूंढते हुए, तो क्या देखा, लगभग 26 लड़के, लड़कियां भी, 26 बच्चे एक साथ एक सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं और इसको बड़ी अजीब तरीके से घूर रहे हैं सब की सब। तो इसको बड़ा हैरानी हुई कि यार मुझे ये सब की सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया। नाना जी की आवाज़ अंदर तक आ रही थी क्या जब ये सर को डांट रहे थे, और सबको बुरा तो नहीं लग गया या फिर सब ऐसे ऑकवर्ड नज़र से मुझे देख तो नहीं रहे, मतलब क्या हो गया। उन्हें सबकी निगाहों को इग्नोर किया और अंदर और आया अपना टेंट ढूंढने के लिए। टेंट इसका मिला, हाँ मिल गया, ये टेंट मिल गया। बोला कि अब अपना सामान अमान रख देता हूँ। वो गया अपना सामान अमान वहाँ पर रखा और फिर वापस से सोचा कि मैं बैठता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, शायद कुछ गेम वेम खेल रहे हैं सर्कल बना के और मुझे ऐसा घूर रहे होंगे कि मैं लेट हो गया, ये भी तो रीज़न हो सकता है। थोड़ा कपड़ा चेंज कर लिया और अपना वो जो बच्चे जहाँ बैठे हैं ना 25-26 उनके पास आकर बैठ गया, उसी राउंड में घुसने की कोशिश किया उसी सर्कल में। तो फिर से वो बच्चे उसको ऐसा घूरने लगे बड़ी बड़ी आंखें करके, जैसे तू ऐसे कैसे बैठ गया यहाँ पर। इसने सोचा कि क्या हो गया यार, मैं भी इनके ही जैसा बच्चा हूँ, ये जैसे नॉर्मल है मैं भी वैसा ही हूँ, ऐसा क्यों घूर रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा हूँ। कि इतने में वो सर्कल में से एक बच्चा उठता है, उसके साइड में इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर उठाता है और गुस्से में ना इसको ऐसा मारने के लिए इसकी तरफ आने लगता है। अब जैसा एकदम उसके पास आने लगा ना, तो और 4-5 बच्चे गुस्से में उठे और वो भी पत्थर वत्थर ढूंढे पकड़े हाथ में और इसकी तरफ मारने को ऐसा बढ़े ही हैं कि बहुत ज़ोर से डरा कि मैंने क्या कर दिया हूँ किसी का, ये तो मुझे पीट पाट डालेंगे। चिल्ला के वहाँ से भागा, सर 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 बचाइए, ये सब मुझे मार रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, बिना मतलब के गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा चिल्लाते हुए सर की तरफ भागा है। सर के टेंट में घुसा जिसमें सर का नाम लिखा हुआ था, तो टेंट के अंदर सर नहीं थे। बोले ये कैसे हो सकता है, सर क्यों नहीं है। सर सर करते हुए वो थोड़ा और अंदर घुसा तो उसको बहुत जोर का धक्का पड़ा पीछे से कि ये मुंह के बल नीचे गिरा और फिर एकदम घबरा गया कि किसने मुझे धक्का मारा।
जैसे ही पीछे पलटा क्या देखा है कि वही सर जिससे ये मदद मांगने के लिए आया हुआ है, इसको धक्का देके ज़मीन में पटक दिया है और बड़े गुस्से से अपने शर्ट की बटन खोल रहा है कि इतने में सर के पीछे से 6-7 लड़के और आ जाते हैं, वही जो राउंड बनाकर बैठे हुए थे, और वो भी अपनी बटन खोलते खोलते इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये डर के मारे चिल्लाने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कि इतने में जैसे उनकी पूरी बटन खुला हुआ ये देखता है ना, क्या पाता है कि उनका ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, इसमें ना ही स्किन है ना ही मांस है, स्केलेटन दिखाई दे रहा है। और वो ये लिटरली अपना जो थोड़ी बहुत स्किन रही होगी उसको उतार देते हैं, पूरी स्किन को, और उसके सामने नरकंकाल में तब्दील हो जाते हैं। और फिर पीछे से चिल्लाते हुए और 6-7 बच्चे बढ़ते हैं और वो भी इसी प्रकार से करने लगते हैं। देखते ही देखते ये जो कैंप था, ये जो पूरा टेंट था, नरकंकालों की टोली में बदल जाता है। ये अपने आप को संभाल पाता उससे पहले डर ने इसके सर में एक अजीब व गरीब माहौल बना दिया था कि इसने सरेंडर कर दिया। बोला मैं गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अगर ये सपना है तो ऐसा सपना देख के भी अच्छे अच्छे बच नहीं पाए, और अगर ये सच्चाई है तो आज मुझे कौन बचा पाएगा। ये आंख बंद कर लिया, ये बेहोश हो गया शायद, एक झटका लगा, अमर उठ। ये आंख खोला, ये वहीं पे है, हमेशा के जैसे नहीं हॉस्पिटल पहुंच गई, वहीं पे है। इसके सामने इसके नाना जी, और बाकी पूरी जगह पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नरकंकाल नहीं, कोई भूतिया सर, भूतिया स्टूडेंट, भूतिया दोस्त नहीं, सिर्फ नाना जी। बोले जल्दी चल, उठ यहाँ से। इसको उठाए और नाना जी की बाइक थी, बाइक में बैठा के एकदम स्पीड से लेकर गए आगे की तरफ, जब तक इनका नाना जी के गांव की सीमा नहीं आ गई। एकदम गांव की सीमा में रोके हैं और एक भी बात नहीं की पूरे रास्ते में एक दूसरे से, जैसे कि दोनों ही बहुत बड़े सदमे या खौफ में चले गए हो। नाना जी ने अपनी गाड़ी रोके और बोले क्या हो गया था बेटा, तो समझ में आया। ये रोने लगा नाना जी की इतनी बात सुन के, बड़े भयानक तरीके से रोने लगा, क्योंकि नाना जी समझ चुके थे कि क्या हुआ, और अब तक आप भी समझ चुके हैं। ये बोलता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, वो सर नहीं थे, वो भूत थे, मैंने क्लियर देखा हूँ। पहले उन्होंने अपनी शर्ट के बटन खोले और नॉर्मल चेस्ट होने की जगह उनका पूरा नरकंकाल था। ऐसे वो अकेले नहीं बल्कि और भी बच्चे थे। उन्होंने अपनी बची हुई स्किन ऐसे उतार कर फेंक दी जैसे कि वो उनके कपड़े हों। मैं बहुत डर गया था नाना जी। अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन आप आए कैसे वापस? आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे। नाना जी बताते कि हाँ चला तो गया था और अपने घर भी पहुंच गया था। घर पे जैसे ही पहुंचा तो लैंडलाइन में घंटी बजी। मैंने उठाया तो बताया कि जी हाँ आप फ़ोन कर रहे थे बहुत देर से, कौन बात कर रहे हैं आप? तो मैंने बताया ऐसे ऐसा हूँ मैं, और मेरा लड़का है अमर, आपके इधर उसमें जाना था कैंप में, तो आप आ नहीं रहे थे तो मैं इसलिए बार बार फ़ोन कर रहा था। तो सामने वाला क्या बोलता है कि सर हम माफ़ी चाहते हैं, शायद आपको पता नहीं चल पाया है। वो कैंप के लिए जो बस आ रही थी ना उस टाउन से, वो बस खाई में पलट गई ऑन द स्पॉट। जितने लोग सवार थे सब निपट गए वहाँ पे, सब। नाना जी के हाथ से फ़ोन छूट गया था। उसी समय नाना जी समझ गए कि जिनके हवाले मैं अपने अमर को छोड़कर आया हूँ वो कोई सर नहीं है, उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई क्लासमेट्स नहीं है, वो सब की सब भूत हैं। इंस्टेंट उनकी आत्मा भटकते भटकते वहाँ पर पहुँची, क्योंकि वो लोग निकले ही थे वहाँ पर पहुँचने के लिए, बीच में हादसा हो गया तो उनकी आत्मा नहीं रुकी, वो बढ़ गई, वो पहुँच गई। और लिटरली जिससे मैंने बात किया, जिसको मैंने डांटा, नाना जी बोल रहे हैं अपने बच्चे से, अमर से, जिसको मैंने डांटा, हालांकि मैं सर समझ के डांटा था उसको, वो तो भूत था, इसलिए ज़्यादा कुछ बहस नहीं किया, क्योंकि वो खुद तड़पती हुई एक लूप में फंसा हुआ था। मैं जैसे यहाँ पर पहुँचा तू बेहोश पड़ा हुआ था, तुझे उठाया और अब अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आ गए। फिर अमर इतना डर गया था ना कि वापस बाइक में बैठा और नाना जी को पीछे से एकदम पकड़ के ही रखा जब तक घर नहीं पहुँच गए। घर पहुँचे हैं, 4-5 दिन यहाँ पर बहुत शांति में बिताया और कसम खा लिया कि आज के बाद किसी भी कैंप में जाने की ख्वाहिश करूँगा ही नहीं। कैंप को लेकर ही डर बैठ गया मन में
इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसने भेजा होगा सोचो, अमर ने खुद ने। ये जो घटना थी ये नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना थी। ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा कम घटती हैं, लेकिन जिनके साथ घटती हैं वो ज़िंदगी में कभी भी उस घटना को भूल नहीं पाते हैं। सही बात है यार। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।